हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। साथियों, आज हम लेप्रोसी के एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे और यहाँ से काफ़ी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो मेडिकल स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी नीट की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी नर्सिंग एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो कई बार ये लोगों ने कहा है कि सर हमको थोड़ा सा लेप्रोसी के एमसीक्यूज के बारे में थोड़ा सा बता दिए। तो कुछ यहाँ से 30 अप्रॉक्सी एमसीक्यूज हैं, तो इनको डिस्कस यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से काफ़ी आपके एमसीक्यूज और लेप्रोसी का जो व्यू है, यहाँ से काफ़ी एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ से देखते हैं लेप्रोसी के एमसीक्यूज। ठीक, तो लेप्रोसी की हमारे क्या है एमसीक्यूज हैं, इनको क्या है लेप्रोसी एमसीक्यूज के नाम से इसको जानते हैं। इसको अब पहला ऑप्शन से यहाँ से देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, विच बैक्टीरियम कॉज लेप्रोसी। कह रहे हैं इनमें से कौन सा बैक्टीरियम है जो लेप्रोसी को कॉज करता है। पहला ऑप्शन इसमें है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। सेकंड ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। और थर्ड यानी सी ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम एवियम है। और डी हमारा माइकोबैक्टीरियम बोबिस है। तो यहाँ से आपको पता है लेप्रोसी हमारा किससे कॉज होता है, तो एक बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है, जिसको क्या है एम लेप्री के नाम से इसको जानते हैं। तो एम लेप्री क्या है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रूट ट्रांसमिशन फॉर द लेप्रोसी। इनमें से कौन सा रूट है जिसके माध्यम से लेप्रोसी का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो हमारा क्या है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है। बी ऑप्शन स्किन टू स्किन कांटेक्ट है। सी ऑप्शन है इनगेशन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड है। और डी ऑप्शन है इंसेक्ट वाइट है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू लेप्रोसी का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट के थ्रू होता है, और इंसेक्ट वाइट के थ्रू भी बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरी पर्सन में पहुंच जाता है। लेकिन जो हमारा है इंगेशन आपका कंटामिनेटेड फूड, ऐसा कोई ऐसा सोर्स ऐसा नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है इसकी वजह से लेप्रोसी हमारी कॉज हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, लेप्रोसी प्राइमरी अफेक्ट्स विच सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा है लेप्रोसी के कौन सा सिस्टम अफेक्ट करता है लेप्रोसी। फर्स्ट ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन है नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसको अफेक्ट करता है। डाइजेशन सिस्टम को अफेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो आपको पता है जो हमारा लेप्रोसी होता है दो चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो पहला हमारा करता है स्किन, ठीक है, और दूसरा होता है ना पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कौन सा है नर्वस सिस्टम हमारा हो जाएगा। पेरिफेरल मीन्स क्या होती है, जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उन्हीं को क्या है प्रभावित करता है। पेरिफेरल नर्व में क्या है सेंट्रल क्रेनियल नर्व को छोड़ के जो स्पाइनल से निकलती हैं उनको मोस्टली प्रभावित करता है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्व यहाँ पे क्या है हो जाएगा सही ऑप्शन। इसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द लेप्रोसी। कह रहे हैं लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। 1 वीक होता है, 1 मंथ होता है, 1 ईयर होता है, और 5 ईयर होता है। इंक्यूबेशन पीरियड आप समझ रहे हो ना। इंक्यूबेशन मीन्स होता है बैक्टीरिया कब बॉडी में एंटर किया, बैक्टीरिया कब हमारी बॉडी में क्या एंटर किया, और कब उसके क्या है सिम्टम्स हमको देखने को मिले। तो इस बीच का अंतराल को क्या है इंक्यूबेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो जनरली देखा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड हमारा क्या है 2 ईयर से क्या है 5 ईयर के मिड होता है, बीच होता है। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा अप्रोक्सीमेट 5 ईयर है। कुछ रिसर्च कह रही हैं 2 से लेके 20 ईयर्स तक भी इसको क्या है इसके इंक्यूबेशन देखा गया है। ये डिपेंड्स करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम हमारा बहुत एक्टिव है, अच्छा है, स्ट्रांग है, तो बैक्टीरिया हमारा इफेक्ट नहीं करता है, और हल्के हल्के उसके इम्यून सिस्टम के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पेज की आ जाएगी। तो नेक्स्ट पेज में है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इसको देख लेते हैं। यानी द करेक्टरिस्टिक्स स्किन लीजन्स सीन इन लेप्रोसी आर ड्यू टू। कह रहे हैं जो स्किन लीजन होती है लेप्रोसी में किसके थ्रू होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन
सबके लिए नहीं, बहुत सारे लोग डाउट्स होते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है, कोई कहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई कहता है फंगस इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो ये हमारा कौन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसी के थ्रू हमारा लेप्रोसी होता है, इस क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमारा कैसा है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच टाइप ऑफ लेप्रोसी प्रेजेंट विद अ सिंगल स्किन लीजन विद हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स एंड लॉस ऑफ सेंसेशन। कह रहे हैं इनमें से कौन सी लेप्रोसी हो सकती है जिसमें क्या सिंगल लीजन पैच, यानी हमारी बॉडी पर सिंगल एक हमारा पैच दिखाई दे रहा है, और उसमें क्या हाइपोपिगमेंटेड है, यानी हमारे शरीर से इसका रंग कैसा भद्दा हो गया है, अलग दिखाई दे रहा है, और लॉस ऑफ सेंसेशन है, यानी यहाँ पे क्या है, छूने पे या टच करने पे कोई एहसास नहीं हो रहा है, यानी लॉस ऑफ सेंसेशन यहाँ पे है। तो ये कौन सी हो सकती है, तो ट्यूबरकुलर लेप्रोसी हो सकती है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी हो सकती है, बॉर्डरलाइन लेप्रोसी हो सकती है, और इंटरमीडिएट लेप्रोसी हो सकती है। तो जो जनरली सिंगल पैच होता है और इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, तो हमारे को ट्यूबरकुलर लेप्रोसी में सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, विच नर्व इज कॉमनली अफेक्टेड इन लेप्रोसी लीडिंग टू क्लॉ हैंड्स और फुट ड्रॉप। कह रहे हैं इनमें से कौन सी नर्व है जो कॉमनली अफेक्ट की जाती है बैक्टीरिया के थ्रू, और ये क्या है जिसकी वजह से क्लॉ हैंड्स हो जाता है और फुट ड्रॉप हो जाता है। क्लॉ हैंड्स मीन्स क्या होता है, इसमें आपने देखा है जो उंगली होती है, हाथ की हमारी जो उंगली होती है, ये कैसी हो जाती है, ये मुड़ जाते हैं, यानी इसमें क्या है, प्रोजेक्शन हो जाता है, मुड़ने लगती है इनमें, आपको पता ही है। अब यहाँ पे कह रहा है अल्लर क्लॉ हैंड्स होगा, तो देखो क्लॉ हैंड्स और फुट ड्रॉप, क्लॉ हैंड्स में हमारे क्या है, दो नर्व हमारे रेस्पॉन्सिबल होती है क्लॉ हैंड्स के, एक होती है अल्लर नर्व हमारी होती है यहाँ पे, और मीडियन नर्व, दोनों अगर हो जाएंगे तो सारे के सारे जो फोर फिंगर्स हमारे क्या है, मूवमेंट कर जाएंगे, उनमें प्रोजेक्शन हो जाएगा, फोल्ड करने लगती हैं टूवर्ड द पाम, हथेलियों की तरफ से फोल्ड। तो इसमें क्या है, अल्नर नर्व हमारी हो गई यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल हो गई, और मीडियन नर्व भी हमारी है क्लॉ हैंड को रेस्पॉन्सिबल। अब बात कर रहे हैं फुट ड्रॉप, तो फुट ड्रॉप हमारे किससे होता है, तो कॉमन पेरोनियन नर्व से हो सकता होता है, और लेटरल पॉप्लिटियल नर्व, दोनों के सेम नाम है, चाहे को भी हो सकता है। ठीक है, तो पेरोनियल नर्व यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसका ऑप्शंस अगर देखा जाए लीडिंग टू द क्लॉ हैंड्स, तो क्लॉ हैंड्स का होता तो मीडियन नर्व और अल्लर नर्व दोनों से हो सकता था यहाँ पे। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया। अगर पूछा जाए क्लॉ हैंड्स, तो अल्लर क्लॉ हैंड्स होता, अल्लर क्लॉ हैंड्स, ठीक है, अल्लर क्लॉ हैंड्स तो अल्लर नर्व हमारे दिखा देते। क्लॉ हैंड्स होता तो दोनों नर्व इसमें मीडियन और अल्लर दोनों अफेक्ट होती हैं। फुट ड्रॉप के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होती है पेरोनियल नर्व, चाहे कहो, चाहे इसको हमारा क्या है, लेटरल पॉप्लिटियल नर्व कहो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, द रिडले जॉपलिंग, साइंटिस्ट थे रिडले जॉपलिंग, क्लासिफिकेशन इज यूज टू क्लासीफाई। रिडले जॉपलिंग ने जो क्लासिफिकेशन इज यूज किया था, क्लासिफाई किया था लेप्रोसी क्लासिफिकेशन, तो क्या किस पे किया था, तो लेप्रोसी रिएक्शन पे उन्होंने क्लासिफाई किया था, लेप्रोसी ट्रांसमिशन पे क्लासिफिकेशन, लेप्रोसी इंक्यूबेशन पीरियड पे क्लासिफिकेशन किया था, या लेप्रोसी ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स। तो जो हमारे क्या रिडली, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देखते हैं यहाँ से, है ना, रिडली जॉपलिंग। हम्म, तो इन्होंने जो किया था वो हमारा किस पे किया था, लेप्रोसी रिएक्शन पे किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट पीजी के हिसाब से बहुत अच्छा है। रेडली जॉपलिंग क्लासिफिकेशन इज यूज टू क्लासिफाई द रिएक्शन, लेप्रोसी रिएक्शन को। ठीक, इसके बाद में हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर है, द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज ट्रीटमेंट फॉर लेप्रोसी इंक्लूड। कह रहे हैं लेप्रोसी का फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन से हैं जो लेप्रोसी के लिए यूज होते हैं, तो रिफाम्सिन है, क्लोफाजिमिन है, और डेप्सोन है। बी ऑप्शंस है, इथेम्बुटॉल है, स्टेप्टोमाइसिन है, क्लोफाजिमिन यहाँ पे देखो, और सी ऑप्शन हमारा क्या है, पायरिजिटामाइड है, और मॉक्सिफ्लोक्सासिन है, और इथियोनामाइड है, हमारा क्या है, एमिकासिन है, लाइनजॉइड्स लाइनजॉलिड है, और बेडाक्यूल
बेड है, क्यू लाइन है, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं है हमारा। इसमें क्या होता है, जो लेप्रोसी में जो लाइन लिस्टिंग ड्रग्स है हमारे क्या है, फर्स्ट लाइन की वो हमारे की एक तो रिफाम्सिन होती है, क्लोफाजेमिन होती है और डेप्सोन होती है। तो तीन ही इसको हमेशा रख लो यहाँ पे। अगर पॉसिवेसिलरी है, पॉसिवेसिलरी, ठीक है, अगर है पीवी कैटेगरी में है तो पीवी कैटेगरी में सिर्फ हमको रिफाम्सिन देखने को मिलेगी और हमारा क्या है, डेप्सोन देखने को मिलेगी। अगर एमबी कैटेगरीज है तो एमबी में हमारे तीनों ड्रग्स चलती हैं, यानी रिफाम्बिन भी देखने को मिलेगी, क्लोफाजेमिन और डेप्सोन, तीनों की तीनों ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं एज ए ट्रीटमेंट। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसको देखते हैं। विच लेबोरेटरी टेस्ट इज यूज टू कंफर्म द डायग्नोस ऑफ लेप्रोसी। तो लेप्रोसी डायग्नोस करने के लिए कौन से लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, तो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, यानी ये भी स्मेयर हाँ होता है। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन पीआर जो होता है हमारा क्या, पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है, इसकी वजह से उसका क्या है, डीएनए का डिटेक्शन कर लेते हैं। स्किन बायोप्सी होती है, ऑल ऑफ अबव होता है, यानी सारे के सारे टेस्ट जो होते हैं, पैथोलॉजी टेस्ट हमारे हेल्प करते हैं हमारे क्या है, डायग्नोज करने टू द लेप्रोसी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द थिकेंड नर्व इन लेप्रोसी आर नोन एज। कह रहे हैं जो आपने देखा होगा बहुत सारी जो ह्यूमन होता है तो ह्यूमन से हमारे क्या है, पेरिफेरल नर्व को इसको किया जाता है। तो यहाँ से नर्व्स यहाँ से निकलती है आप, ठीक है। तो ये सपोज दैट ये हमारा क्या है, हैंड है, तो यहाँ से एक नर्व निकलती है, बहुत सारी नर्व आपने देखा हो कभी कोई बहुत सारे झटके से करंट से इनमें लगना स्टार्ट हो जाते हैं, इसका मतलब नर्व हमारी क्या है, कहीं ना कहीं अफेक्टेड होने लगे हैं। आपने देखा कोहनी के जस्ट पीछे वहां से निकलती है अलन, निकलती है यहाँ पे, तो उसको यहाँ से आपने देखा बहुत टेंडर हो जाती है, इसको न्यूराइटिस अगर पेनफुल हो जाती है तो न्यूराइटिस भी इसमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यानी थिकनेस यानी मोटी पड़ गई नर्व, तो इस कंडीशन को ट्यूबरकल्स कहते हैं। ग्रेनुलोमास के नाम से जानते हैं, लिम्फ नोड होती है और ल्यूनाइस फेसिस होती है। तो ये जो हमारी नर्व का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो बहुत लेप्रोसी का ये क्लासिकल करेक्टर्स होता है इसमें नर्व का। तो ग्रेनुलोमास होते हैं। ग्रेनुलोमास क्या होता है, एक इसमें होता क्या है, क्लस्टर ऑफ द आरबीसी या मैक्रोफेजेस सेल्स हो जाती है ये अराउंड द किसके, नर्व में क्लस्टर का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी नर्व में बहुत सारी क्या आरबीसी या मैक्रोफेजेस सेल्स डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो नर्व होती है उनमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। ऐसी घटना को ग्रेनुलोमॉस के नाम से जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नीट पीजी के हिसाब से और मेडिकल एंट्रेंस के हिसाब से भी इसको। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 12 है। विच टाइप ऑफ लेप्रोसी इज करेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल स्किन लीजन विद नोडुल्स एंड प्लेक का फॉर्मेशन होता है। कह रहे हैं कौन सी लेप्रोसी है जिसमें क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारे नोडुल्स देखने को मिलेंगे और हमारे क्या प्लेक का फॉर्मेशन एंड परतें बन जाती है हमारे बॉडी पैच के ऊपर, वो होने लगता है, ठीक है। और मल्टीपल स्किन लीजन यानी बहुत सारी रीजन खराब होने लगते हैं। तो ट्यूबरकुलर लेप्रोसी है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, बॉर्डरलाइन लेप्रोसी है और इंटरमीडिएट लेप्रोसी है। तो जहाँ नोडुल का बात आती है तो हमारा क्या लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शंस। तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी में ये सब घटनाएं देखने को मिलती हैं, मल्टीपल लीजन अफेक्ट होने लगती है, प्लेक का फॉर्मेशन होने लगता है और साथ में नोडुल्स का यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होने लगता है। ये हाईली कॉन्टेजियस लेप्रोसी होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा कौन 13 है, इसको भी देखते हैं। द प्राइमरी रिजर्वायर फॉर द माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इज कौन सा। देखो फर्स्ट रिजर्वायर हमारा कौन सा है, माइक्रोबैक्टीरियम किसका, लेप्री का, यानी ठीक है, यानी किस में सबसे ज़्यादा स्टोर होता है, जिसकी वजह से हेल्प होती है, मिग्रेट करता है बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो पहला ऑप्शन हमारा ह्यूमन है, ये कौन सा है, अर्मेलिडी लॉस है, ठीक है, रोडेंट्स हैं और बर्ड्स हैं। तो जो फर्स्ट हमारा रिजर्वायर है वो हमारा कौन, ह्यूमन ही है। तो ह्यूमन में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया रहता है। किसी किसी का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उनमें लक्षण इसके देखने को मिलते हैं, अगर स्ट्रांग होता है तो कभी कभी, तभी तो इंक्यूबेशन, क्योंकि ये एंटीजन कोई यहाँ से क्या रिलीज नहीं करता जिसकी वजह से बॉडी में पड़ा रहता है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो यहाँ से प्रभावित होता रहता है। और जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है उसी में इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये प्रीवियस हमने वीडियो एक बनाया था, लेक्चर बनाया था, आप उसको देख लेना, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी लेप्रोसी का। वो हमारा कैसा एक लेक्चर है, उसमें एमसीक्यूज नहीं, सारा का सारा हमने क्या डिस्कस किया है पॉइंट टू पॉइंट इसको, लेप्रोसी को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेप्रोसी अफेक्टेड इन आईज। कह रहे हैं इनमें से कौन सी है जो आई को अफेक्ट कर सकता है। तो कैटरेक्ट्स
कर सकता है, ग्लूकोमा कर सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कर सकता है और ऑल ऑफ एबव हो सकता है। तो इसको आपको पता ही है, नर्व को प्रभावित करता है। तो ठीक है, तो नर्व को यहाँ से जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं प्रभावित करता है, और ऑप्टिक नर्व है हमारी, इसको भी प्रभावित करता है। तो उसमें कैटरेक्ट रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है। यानी कैटरेक्ट मीन्स क्या होता है, मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा जिससे काला मोतियाबिंद के नाम से। ऑप्टिक न्यूराइटिस अपना विजन यहाँ से प्रभावित हो सकता है, ब्लर विजन हो सकता है। ठीक है, डबल विजन भी यहाँ से हो सकता है, ऑल ऑफ एबव। तो ये सब हो सकता है जब नर्व में इन्फ्लामेशन आपको कॉज कर देगा हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्टी, तब ये सब सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेप्रोसी ग्लोबली इज। कह रहा है सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी है जो पूरे ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड वाइड इसको क्या है देखने को मिलता है। ट्यूबरकुलर लेप्रोसी है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, बॉर्डरलाइन लेप्रोसी है, इंटरमीडिएट लेप्रोसी है। तो ये जो हमारा वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, ये इसको देखने को इसी में क्या है, ल्यूलाइन फेसिस देखने को मिलते हैं, नोडुल्स कभी कभी रिएक्शन होता है तो देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द करेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग इन द नेजल म्यूकोसा ऑफ ए पेशेंट विद द लेप्रोमेटस लेप्रोसी। तो कह रहे हैं लेप्रोमेटस लेप्रोसी में नेजल म्यूकोसा में कुछ बैक्टीरिया का डिपोजिशन होने लगता है, तो इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। एपिस्टेक्सिस हो जाएगा, यानी उसके नाक से ब्लड आने लगता है। नेजल कंजेशन, नाक उसकी बंद हो जाती है। सैडल नोज डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, या पॉलिप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने देखा होगा किसी पर्सन को आप एग्जामिन करना जिसको लेप्रोमेटस लेप्रोसी होती है सपोज दैट, तो उसकी जो यहाँ पे, ठीक है, जो वहाँ पे नोज होती है बिल्कुल सप्रेस हो जाती है, नेजल बोन यहाँ पे क्या है डाउन हो जाती है। ये हमारी बोन है, सपोज दैट इसको क्या है, ये हमारी बोन है, बट यहाँ पे क्या है एक प्रोजेक्शन होने लगता है, यहाँ पे क्या है गड्ढा देखने को मिलता है, इसे सैडल नोज के नाम से इसको जानते हैं। तो ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी में देखने को मिलती है। और ल्यूलाइन फेसिस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ल्यूलाइन फेसिस में क्या आपने देखा बहुत सारे क्या स्किन पे फोल्डिंग देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्किन पे फोल्डिंग आने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, नेजल म्यूकोसा में आपको देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया, वहां पर लोड हमेशा ज्यादा होता है नेजल म्यूकोसा में। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट उस पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको देख लेते हैं। विच इम्यूनोग्लोबुलिन फैक्टर इज एसोसिएट विद द प्रोग्रेशन ऑफ लेप्रोसी फ्रॉम ट्यूबरकुलाइट टू द लेप्रोमेटस लेप्रोसी। इनमें से कह रहे हैं कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल होता है जो टीटी यानी ट्यूबरकुलाइट लेप्रोसिस से हमारा क्या है लेप्रोमेटस लेप्रोसी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, यानी इसको क्या है TNF-L के अल्फा के नाम से जानते हैं, इंटरफेरॉन गामा के नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये रेस्पॉन्सिबल होता है, या इंटरल्यूकॉन 10 जो हमारा ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इंटरल्यूकॉन 10 हमारा जो बॉडी में सिंथेसिस होता है जिसको क्या है CSIF के नाम से जानते हैं, CSIF। ठीक है, तो यही रेस्पॉन्सिबल होता है, इंटरल्यूकॉन 10 है, यही हमारे क्या है TT यानी ट्यूबरकुलर लेप्रोसिस से LL लेप्रोमेटस लेप्रोसी की तरफ इंडिकेट करता है और उसमें ट्रांसमिशन कर देता है। अब हमारा होता क्या है ये CSIF, CS में से होता है साइटोकाइनिन सिंथेसिस। ठीक है, इनहिबिटरी फैक्टर, समझ गए। तो ये हमारा क्या रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे किसके लिए, टीटी यानी ट्यूबरकुलर लेप्रोसी टू लेप्रोमेटस लेप्रोसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिन में के हिसाब से, बहुत अच्छा है, नीट पीजी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं, दूसरा है उसको एक बार थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इससे यहाँ से आपको ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, द करेक्टरिस्टिक्स हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इन लेप्रोसी। क्या होता है हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग, क्या होती है, यानी टिश्यूज को एक बार देखते हैं, टिश्यूज को एग्जामिन करने के हिसाब से कैसे पता लगाएंगे कि उसको क्या है लेप्रोसी है कि नहीं, तो कौन सी सेल का डिटेक्शन देखने हैं। तो लैंगहेंस सेल्स, लैंगहेंस जियांट सेल्स हो जाती हैं, रीड स्टनबर्ग सेल्स देखने को मिलती हैं, और रॉड्स देखने को मिलते हैं, या
बार बॉडीज देखने को मिलती हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। तो लैंगहैंस जियांट सेल, इनको हिस्टोलॉजिकल एक बार इनको क्या है फाइंडिंग देखते हैं। अगर ये सेल्स हमारी बॉडी में देखने को मिल जाती हैं कहीं पे तो कंफर्मेटरी हो जाता है कि हाँ इसको क्या है लेप्रोसी है हमारी। ठीक है। लैंगहैंस जियांट सेल, लैंगहैंस जियांट सेल्स क्या है एक क्लस्टर होता है। ये हमारे क्या है क्लस्टर अराउंड द लेप्रोसी एंटीजन। ठीक है। एंटीजन, तो लेप्रोसी के एंटीजन के अराउंड उनके आसपास बहुत सारी सेल्स का डिपोजिशन होने लगता है, जिसको क्या है कौन सी सेल्स होती हैं तो लैंगहैंस जैंट सेल्स होती हैं। इन्हीं का डिपोजिशन के हिसाब से देख लेते हैं कि हाँ हमारा क्या है लेप्रोसी है या हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप फर्स्ट लेप्रोसी रिएक्शन। कह रहे हैं इनमें से कौन सी टाइप फर्स्ट रिएक्शन है। तो इर्थमा नोडोसम लेप्रोसम है, यही हमारा ये सेकंड रिएक्शन हमारी होती है। ल्यूसिनो फिनोमिना, ठीक है, ल्यूसियो फिनोमिन है हमारा, ये हो सकता है टाइप 2 रिएक्शन हो सकती है, नन ऑफ द एबव हो सकती है। तो इनमें से देखो कौन सा टाइप 1 रिएक्शन है। तो देखो ये सब इरिथमा नोडोसम लेप्रोसम सेकंड रिएक्शन है, ल्यूसिनो फिनोमिन है ये भी सेकंड रिएक्शन में है, टाइप 2 रिएक्शन ये भी सेकंड को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये लेप्रा रिएक्शन फर्स्ट टाइप 2 ये सब उसी के प्रकार हैं, ये तीनों सब इसी में आते हैं। ठीक है। तो नन ऑफ एबव यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉल इन विच फॉर्म ऑफ लेप्रोसी आर बैक्टीरियल मोर अबंडेंट इन एक्शन स्किन लीजन एंड स्क्रीन सिक्रेशन, सॉरी। ठीक है। तो इनमें कैंसर का सबसे ज्यादा बैक्टीरिया किस में देखने को मिलेगा, जो सिक्रेशन यहाँ पे करता है बैक्टीरिया, यानी एंटीजन का वहाँ पे क्या है फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। जो ट्यूबरकुलर लेप्रोसी है लेप्रोमेटस लेप्रोसी हो जाएगा। और बॉर्डरलाइन लेप्रोसी हो जाएगा यार, इंटरमीडिएट लेप्रोसी यहाँ पे क्या है देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो बैक्टीरियल लोड होता है आपको पता है लेप्रोमेटस लेप्रोसी में सबसे ज्यादा वीआई इंडेक्सन इसी में देखने को मिलेगा, वेसलरी इंडेक्स इसी में हमेशा क्या है 4+ में यहाँ पे क्या है देखने को मिलेगा। तो यही मैक्सिमम 4 से लेकर 8 तक इसी में देखने को मिलता है। ठीक है। तो यही हमारा सबसे हार्मफुल हो जाएगा और इसी में ये सब सिक्रेशन और इसके लीजन देखने को मिलेंगे, अबंडेंट मात्रा में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट है, इसको देखना, मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी इन सीन इन लेप्रोसी अफेक्टेड इंडिविजुअल इज। कह रहे हैं सबसे ज़्यादा डिफॉर्मिटी कौन सी देखने को मिलती है जो इंडिविजुअली अलग अलग समय में होती है। क्लोहेंड्स होता है, फुट ड्रॉप होता है, लेगोप्थैलेमस होता है, सैडल नोज डिफॉर्मिटी होती है। क्लो हैंड मीन्स क्या होता है जिनकी उंगली यानी मुड़ गई है। ठीक है। फुट ड्रॉप क्या हो गया, जिनका हमारा क्या पैर है वो हमारा कैसा हो गया बिल्कुल खराब हो गया, उठ नहीं पा रहा है, ये फुट ड्रॉप हमारा हो जाएगा। लेग ऑफ थैलेमस क्या होता है, एक आंख जिनकी क्या है बंद नहीं हो पा रही यानी खुल गई है। ठीक है। तो और या फिर पलकें बंद करने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो ये हमारे क्या लैग ऑफ थैलेमस हो गई है इसको। तो सबसे जो इजीली डिफॉर्मिटी देखी जाती है अफेक्टेड इंडिविजुअल वो हमारी कौन सी क्लॉ हैंड्स है। ठीक है। और दूसरी जो देखी जाती है फुट ड्रॉप है। ठीक है। क्लॉ हैंड और फुट ड्रॉप बहुत कॉमन है, लेकिन क्लॉ हैंड्स और खासकर देखिए तो अल्लर क्लॉ हैंड्स देखने को मिलेगा, अल्लर क्लॉ हैंड्स। ठीक है। यही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है, विच टाइप ऑफ लेप्रोसी इज करेक्टराइज्ड बाय द asymmetric स्किन लीजन विद बॉर्डर लाइन फीचर्स होता है। बॉर्डर लाइन फीचर्स, तो आसिमेट्रिकल मीन्स क्या होता है, ऐसा पैच जिसकी क्या है आसिमेट्रिकल यानी क्या है पोजीशन इसकी कैसी होती है, अनस्टेबल पोजीशन होती है, पोजीशन उसकी क्या है बदलती रहती है, मूवमेंट करती है। और बॉर्डर लाइन फीचर्स मीन्स क्या होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल। ठीक है। तो इसी कंडीशन में हमारा कौन सा हो जाएगा, ट्यूबरकुलर लेप्रोसी में देखने को मिलता है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी होती है, बॉर्डर लाइन लेप्रोसी होता है, इंटरमीडिएट लेप्रोसी हो जाता है। तो ऐसी में हमारा कौन सा होता है बॉर्डर लाइन लेप्रोसी होती है।
बॉर्डर लाइन लेप्रोसी में बहुत अनस्टेबल यहाँ पे क्या इम्यूनिटी देखने को मिलती है, और इसी में सबसे ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगी। टाइप 2 रिएक्शन इसी में हो सकती है, और टाइप 1 रिएक्शन इन्हीं लेप्रोसी में ही देखने को मिलती है, बॉर्डर लाइन लेप्रोसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, द प्रिंसिपल ऑफ द मल्टी ड्रग थेरेपी एंड एमडीटी इन लेप्रोसी इन्वॉल्व। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका यूजिंग अ सिंगल ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट, एक ही ड्रग्स यूज होता है, ठीक है। यूजिंग अ मल्टीपल ड्रग्स फॉर सिमुलटेनियसली, ठीक है। तो इसका और सी ऑप्शन है यूजिंग द एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल, नहीं भैया। यूजिंग द इम्यून सप्रेसर ड्रग्स, नहीं। इम्यून सप्रेसर ड्रग्स हम तब यूज करते हैं जब रिएक्शन देखने को मिलती है, चाहे रिएक्शन हमारी कौन सी टाइप फर्स्ट की हो, और चाहे हमारी रिएक्शन टाइप 2, दोनों में इम्यून सप्रेसर ड्रग्स लेते हैं, तब लेते हैं जब वो सीवियर रिएक्शन देखने को मिलती है और इम्यूनिटी स्टेबल नहीं हो पा रही है। अभी हम देख लेते हैं इसका जो होगा एमडीटी का मोटिव है वो हमारा क्या, यूजिंग मल्टीपल ड्रग्स सिमुलटेनियसली, तो यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या सही होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 है, विच पॉपुलेशन ग्रुप इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग लेप्रोसी। कह रहे हैं कौन सी पॉपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट लेप्रोसी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क पे है? तो चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अडल्ट ओवर जो 65 साल से ऊपर के हैं, बुजुर्ग हैं। इंडिविजुअल विद द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द लेप्रोसी, अलग अलग जिनके लेप्रोसी में मतलब उनके परिवार में लेप्रोसी की हिस्ट्री रहा हो, या इंडिविजुअल लिविंग इन द पॉवर्टी। तो जो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इंडिविजुअल लिविंग इन पॉवर्टी, यानी ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जो गरीब हैं, यानी उन्हीं को अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, और खासकर इसी पे क्या है, रूरल आपको देखने को मिलेंगे, रूरल, ठीक है। तो आपको क्योंकि अर्बन में बहुत जागरूक लोग हैं, जैसे भी कुछ पता चलता है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर दिखा लेते हैं। रूरल में ऐसी मानसिकता अभी भी बनी हुई है, अगर कुछ ऐसी, पहली बात तो उसको क्या हिडन करते हैं, छुपाते हैं उसको, ठीक है। और इस किसी को बताना नहीं चाहते हैं, कि लोग समझते हैं अगर लेप्रोसी अगर हमने बता दी तो लोग उनके बॉडी, उनके माइंड में एक स्टिग्मा होता है कि अगर हमने बता दी लोग हमसे छुआछूत मानेंगे, गांव से बाहर निकाल देंगे, तो चुपचाप बताते हैं। और कुछ लोग उसको यही एक्सेप्ट ही नहीं करते हमको लेप्रोसी, क्योंकि लेप्रोसी उनके दिमाग में ये भरा होता है कि हमारे पुनर्जन्मों का कार्य है। तो कहते नहीं हमको तो लेप्रोसी हो ही नहीं सकती, हमारे किसी खानदान में ऐसा नहीं था, हमारे परिवार में कभी नहीं, नहीं एक्सेप्ट नहीं करते, तो उन्हीं की वजह से ट्रांसमिशन इसका होता रहता है। कोई भी सिम्टम्स है, डिजीज है, तो ऐसा कुछ नहीं, पुनर्जन्म का ये कार्य फार्य कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, ये सब मिथ्स हैं, ऐसा भ्रांतियां हैं, कुछ नहीं। बैक्टीरिया है, एयर में मूव करता है, सांस लेते थ्रू किसी बॉडी में जा सकता है, क्योंकि इसको जो प्राइमरी रिजर्वायर हमारा बैक्टीरिया कौन है, ह्यूमन ही है, तो ह्यूमन की बॉडी में अंदर मौजूद रहता है, एक दूसरे से फैलता रहता है, ठीक है। तो तुरंत अगर आपको सिम्टम्स कोई भी कैसा बीमारी का है तो तुरंत उसको दिखाएं, और इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है, 25 है, इसको देख लें। द स्वान सेल्स आर प्राइमरली अफेक्टेड वाई द माइकोबैक्टीरियम लेप्री लीडिंग टू। कह रहे हैं इनमें से जो स्वान सेल्स होती हैं वही अफेक्टेड की जाती हैं। टारगेटेड सेल्स अगर देखिए नर्व की हमारी कौन सी हैं, तो स्वान सेल्स हैं, इसको भी, ठीक है। तो स्वान सेल्स हमारी टारगेटेड सेल्स होती हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री की। टारगेटेड मीन्स क्या होता है, ऐसी देखो, कोई भी चाहे वायरस सही चाहे हमारा बैक्टीरिया सही, बॉडी में अगर ह्यूमन की बॉडी में जाएगा तो उसको टारगेट होगा, यानी सुटेबल कंडीशन देखता है कहाँ पे टारगेट करना है उसको, तो वहीं मूवमेंट करेगा और उन्हीं सेल को टारगेट करके वहीं पे अपनी क्या पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। तो ऐसे ही माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, तो इसकी भी टारगेटेड सेल्स होती है। तो नर्व सेल में हमारी कौन सी होती हैं, तो हमेशा स्वान सेल्स होती हैं, और स्वान सेल्स हमारे क्या जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें क्या है, कवरिंग का काम करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कवरिंग होती है इसमें, ठीक है। तो ये कवरिंग का यहाँ पे क्या है, वर्क करती हैं स्वान सेल्स। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करती है, बोन रिजॉर्प्शन करती हैं, और एलर्जिक रिएक्शन करती हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, हमको पता ही है, जब इसमें नर्व में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जब बैक्टीरिया पहुंच जाएगा इसको, ठीक है। और कभी कभी डिपोजिशन होने लगता है, तो ग्रेनुलोमास के नाम से उसको जानते हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो इसका हमारा जो हो जाएगा अफेक्टेड स्वान सेल्स हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही अटैक करता है, टारगेटेड करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है,
द फर्स्ट साइन ऑफ द नर्व इन्वॉल्वमेंट इन लेप्रोसी यूजुअली, कह रहे हैं यूजुअली कौन सा साइन आपको देखने को मिलता है जब हमारी नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाता है? तो वीकनेस देखने को मिलेगी, पेन होगा, नंबनेस देखने को मिलेगा, टिंगलिंग इंसेंसेशन, आपको पैर में हाथ झंझनाहट देखने को मिलेगी, मतलब बॉडी में। तो फर्स्ट हमारा जो क्लासिकल करेक्टर्स है, क्लासिकल साइन है हमारा किसका, लेप्रोसी का, वो हमारा क्या, नंबनेस हो गया, यानी उनमें शून्यपन देखने को मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, चाहे पैच सही, और अगर नर्व को उसने प्रभावित किया है तो नर्व में हमारा जो रेस्पॉन्सिबल एरिया होता है, तो वहाँ भी इसका लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा जनरली। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टाइप 2 रिएक्शन, लेप्रोसी रिएक्शन। ठीक है, टाइप 2 का क्लिनिकल फीचर्स हमारा क्या है, फीवर देखने को मिलेगा, नर्व डैमेज कर सकता है, स्किन नोडुल्स कर सकता है, ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव होगा, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेंगे। आपने देखा हो कभी कभी ऐसा, कोई तो बहुत सारे लेप्रोसी जल्दी इजीली डायग्नोस बहुत सारे चिकित्सक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा हम लोग देखते हैं उसमें क्या सुनपन होना चाहिए नर्व, तो कभी कभी होता है लेप्रोमेटस लेप्रोसी में कोई भी हमारी बॉडी में लॉस ऑफ सेंसेशन कहीं देखने को नहीं मिलता है। अब उसमें होगा क्या है, ईयर पे हमारे नोडुल्स देखने को मिल जाएंगे, फेस पे नोडुल्स देखने को मिल सकते हैं, ऑयली स्किन देखने को मिल सकती है, सैडल नोज उसकी हो सकती है, म्यूकोसा में देखा जाए अगर स्मेल देखते हो तो वहाँ पॉजिटिव इसकी आ जाती है। बट हमारी बॉडी पे अगर देखा जो एग्जामिन करते हैं बॉडी को, तो उसमें क्या है, एक नर्व में देखते हैं और हमारी बॉडी पे मल्टीपल पैचेस देखते हैं, तो पैचेस नहीं देखने को मिलते हैं। बहरहाल कुछ इसके साइन ऐसे होते हैं, यहाँ से इजीली डिटेक्ट उसको कर सकते हैं। और टाइप 2 रिएक्शन होता है जब फीवर भी उसको आएगा, नोडुल्स में फॉर्मेशन हो जाते हैं। अगर उस समय अनदेखा करो तो कुछ समय बाद ये सही भी हो जाता है, नोडुल्स हमेशा रहते हैं बॉडी पे, और कुछ समय बाद नोडुल्स का भी सही हो जाता है। तो टाइप 2 रिएक्शन को डिटेक्ट करना काफ़ी इजीली, मतलब डिटेक्ट इनिशियली कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से नर्व्स में डैमेज वगैरह ना हो, सेकेंडरी ऑर्गन इसमें क्या है अफेक्टेड ना हो। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, द हैंसन वेसिलस इज नेम्ड आफ्टर, कह रहे हैं हैंसन वेसिलस नेम क्यों इसका पड़ा गया। तो हमने कल देखा था, ये हमारा बैक्टीरिया था, हैंसन साहब ने इसको क्या खोज किया था, तो कौन से डॉक्टर, जी ए हैंसन, ये इसको कहा 1874 में डिस्क्राइब किया था, और उन्होंने कहा था लेप्रोसी कॉज्ड बाय द माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो इसी की वजह से इनको क्या फादर ऑफ लेप्रोसी के नाम से भी इनको जानते हैं, किसको, डॉक्टर जी ए हैंसन। तो इसमें क्या है, डॉक्टर जी ए हैंसन की देखो फुल फॉर्म है क्या है, गैरेट अरमोर हैंसन के नाम से इसको जानते हैं। तो यही हमारे क्या है, इसके जन्मदाता हैं, ज्ञाता हैं, किसके हैं, लेप्रोसी को डिटेक्शन इन्हीं ने किया था। ये नॉर्वेजियन फिजिशियन है, कहाँ के हैं, ठीक है, ये नॉर्वेजियन हमारे कैसे हैं, नॉर्वेजियन फिजिशियन, इसको भी याद रखना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 29 है, द वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ओन, ठीक है, कह रहे हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है, और ये तो कई बार एग्जाम में पूछा है। तो आप फरवरी 28 फरवरी होता है मार्च, ठीक है, 31 मार्च को, अप्रैल 15 है, या जनवरी 13 है, ठीक है। तो देखो इसको एंटी लेप्रोसी डे, एंटी लेप्रोसी जो हमारा डे होता है, ये 13 जनवरी को हमेशा मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की अगर देखी जाए थीम क्या रखी गई है लेप्रोसी की, तो वो भी यहाँ से देख लेते हैं, यानी थीम लेप्रोसी ओन एंटी लेप्रोसी डे 30 जनवरी 2024, इसको है एंडिंग स्टिग्मा, ठीक है, और एम्ब्रेसिंग एम्ब्रेसिंग डिग्निटी, ठीक है। इसका मतलब कलंक को खत्म करना, गरिमा को अपनाना, ठीक है, कलंक को खत्म करना, गरिमा को अपनाना,
ये हमारे क्या थीम है 30 जनवरी 2024 की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखो। एंटी लेप्रोसी डे हमारा क्या है, 30 जनवरी को सेलिब्रेशन किया जाता है। बट कुछ यहाँ पे कुछ देखो, एंटी लेप्रोसी डे और वर्ल्ड लेप्रोसी डे में थोड़ा सा डाउट रहता है ना। तो देखो, बहुत सारे रिसर्च कह रही हैं, इस पे भी हमने देखा था, जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे होता है तो कह रहे हैं जनवरी के लास्ट संडे होता है, उसको सेलिब्रेशन किया जाता है। लास्ट संडे चाहे कोई सी दिन पड़े उसको करते हैं। और जनरली जो हमारा लेप्रोसी डे होता है इंडिया में, वो क्या है, उसको मनाते हैं क्या है, 30, ठीक है, जनवरी। तो एक बार इसको ध्यान में रखना इस चीज़ को। अगर वैसे बेसिकली हर जगह उसको मनाया जाता है, बट कई बुक्स हैं बहुत सारी, नेट पे भी हर जगह थोड़ी रिसर्च यही कह रही हैं। और ठीक है, क्योंकि जनवरी का जो एंड वर्ल्ड लेप्रोसी डे है तो लास्ट संडे ऑफ द जनवरी, उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल फॉर्म ऑफ द लेप्रोसी। इनमें से कौन सा क्लिनिकल फॉर्म नहीं है लेप्रोसी का? बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलर लेप्रोसी है, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, इंटरमीडिएट लेप्रोसी और क्रोनिक लेप्रोसी है। तो डी ही हमारा नहीं है, बाद बाकी सारी लेप्रोसी आपको देखने को मिलती हैं। तो एक बार लेप्रोसी अगर देख लेते हैं, अगर देखो तो ये यहाँ टीटी होती है, एक हमारा वीटी होती है, वीवी लेप्रोसी होती है, इनके शॉर्ट फॉर्म में अभी इनको देख लेते हैं। और वीएल होता है, और हमारा कौन सा होता है, एलएल होता है। टीटी मीन्स क्या है, ट्यूबरकुलर लेप्रोसी वहाँ पे देखने को है। ये हमारी क्या है, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलर लेप्रोसी हो जाएगी, बॉर्डर लाइन लेप्रोसी हो जाएगी, और बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी हो जाएगी। लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, ये टाइप आप तो हमारे लेप्रोसी के हैं। तो यहाँ से गाइस, ये 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे। सेशन मुझे बताना कैसा आपको लगा। अगर कोई आपकी डाउट्स है कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।